Hello friends, today we will discuss on the crystal geometry. This topic I have divided in two lecture. Today we will see crystal geometry 1. इन क्रिस्टल ज्योमेट्री सबसे पहला टॉपिक आएगा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज मेंशन. नंबर 1 is crystalline structure, number 2 is non-crystalline structure. Now we can see कि कोई भी मटेरियल है उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है. कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मतलब either that material is having a crystalline structure or they are having non-crystalline structure. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या है? तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ए वेरी रेगुलर एंड ऑर्डरली फैशन इन 3 डायमेंशनल पैटर्न. दोनों में क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दोनों में उसका पैटर्न 3 डायमेंशनल ही होता है. बट क्रिस्टलाइन जो मटेरियल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो कैसे अरेंज होते हैं? इन ए रेगुलर वे. जैसे मान लो हेक्सागोनल है तो हर एक का एटम या मॉलिक्यूल्स हेक्सागोनली होगा और सेम शेप सेम साइज का होगा. दूसरा चीज़ क्या उसमें वो उसका जो अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर होता है और ऑर्डरली होता है. एक के ऊपर एक के बाजू में एक, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है. सो दैट ये जो टाइप का जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसका स्ट्रेंथ वो अच्छा होता है. किससे अच्छा होता है? तो नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से. फॉर एग्जांपल मेटल्स या एलोइज मतलब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको एलोई बोलते हैं. हम आगे उसमें पढ़ने में आएगा. ये जो नीचे फिगर दिखाया है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का फिगर है. द सेम वे इन नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? उससे ऑपोजिट होता है. एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ए इरेगुलर मैनर. इरेगुलर मैनर मतलब कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई हेक्सागोनल है तो बाजू में क्यूबिकल भी होगा, हो सकता है हेक्सागोनल के ऊपर ठीक से वो उसका एटम या मॉलिक्यूल्स नहीं प्लेस किया होगा, मतलब उसको इरेगुलर मैनर में बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज amorphous material. Strength of the materials are lower than the crystalline material. Comparatively जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है वो मटेरियल का स्ट्रेंथ अच्छा होता है, नॉन क्रिस्टलाइन का उससे कम होता है. फॉर एग्जांपल ग्लास, वुड, प्लास्टिक, रबर उसका नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल का एग्जांपल है. क्रिस्टल ज्योमेट्री, ये मैंने उसका एक फ़ोटो दिखाया है. SiO2 मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड का और एमोर्फस ग्लास का. बराबर मटेरियल दोनों में SiO2 ही है, लेकिन इस एक से हमने क्वार्ट्ज बनाया है, दूसरे से हमने ग्लास बनाया है. जो क्वार्ट्ज बनाया है उसका जो लॉन्ग जो चेन होगा या उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लॉन्ग होता है और दूसरा कि वो ऑर्डरली और सेम साइज़ का एटम्स एक के ऊपर एक और एक के साइड में एक प्लेस किया होता है. ये ग्लास में क्या होता है वो शॉर्ट ऑर्डर होता है, मतलब उसका जो 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 पूरा जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो रेंज है वो लंबा नहीं होता है. तो ये दोनों का ये डिफरेंस है कि क्वार्ट्ज का स्ट्रेंथ अच्छा है और ग्लास का उससे कम अच्छा है या उससे कम है. हियर एक टॉपिक है स्पेस लेटाइस. हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें ये जो 2-3 डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी और आपकी जो एनुअल जो एग्ज़ाम होगी उसमें ये 2 या 3 मार्क का उसका डेफिनेशन आप उसमें पूछ सकते हैं. तो व्हाट इज स्पेस लेटाइस? हाउ वी कैन डिफाइन स्पेस लेटाइस? Atom present in any crystalline material are arranged in a regular 3 डायमेंशनल repeating pattern. क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? एक तो एटम प्रेजेंट है, कोई भी स्ट्रक्चर ले क्रिस्टलाइन लो या नॉन क्रिस्टलाइन लो उसमें एटम या मोलिक्यूल्स होते ही है. बराबर है.
उसमें क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है वो अरेंज इन ए रेगुलर वे में है, 3 डायमेंशन में है और रिपीटिंग पैटर्न में है। 3 डायमेंशन में और रिपीटिंग पैटर्न का मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक है, एक के नीचे भी है, एक के लेफ्ट साइड में भी है, एक के राइट साइड में भी है। सो इट इज़ नोन एज ए स्पेस लेटाइस और क्रिस्टल लेटाइस। स्पेस लेटाइस में द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइन्स आर कॉल्ड लेटाइस पॉइंट। ये जो भी इंटरेक्शन होती है जहाँ जहाँ पे भी लाइन, उसका जो इंटरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? लेटाइस पॉइंट बोलते हैं। नाउ थर्ड वन, जो तीसरा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल किसको बोलेंगे? ये यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल फिगर द रिपीटेशन ऑफ विच इन 3 डायमेंशन विल गिव द एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सबसे छोटा मतलब मोलिक्यूल से एटम है, लेकिन वो सबसे छोटा है, और छोटा मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर में, मतलब उसका जो डायमेंशंस है वो सबसे छोटा है और रिपीटेशन उसका होता रहता है। कैसे होता है? वो 3 डायमेंशन में हुए है, और वो जो ये जो अरेंजमेंट होता है, जो टोटल जो सेल्स वो इकट्ठा होके जो बनता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। ये यूनिट सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए क्रिस्टल। द क्रिस्टल कंसिस्ट यूनिट सेल ऑफ स्टेक टाइटली टुगेदर। मतलब जैसे मैंने बताया कि जो भी यूनिट सेल है उसके ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है, राइट साइड में भी होता है, लेकिन ये जो जितने भी यूनिट सेल है वो टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ईच इन आइडेंटिकल शेप। हर एक जो यूनिट सेल है वो शेप में एक जैसा ही होता है, साइज में भी एक जैसा ही होता है, और उसका ओरिएंटेशन एक दूसरे के साथ होता है। ओरिएंटेशन मतलब उसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया को एक जो सेल है उसके ऊपर भी है, तो मतलब ये जो सेल है उसका टॉप फेस है वो ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे कि जो ये जो सेल है उसके नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाले का जो सेल है उसका टॉप से जुड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि यूनिट सेल इज ए बिल्डिंग ब्लॉक of a crystal. The crystal consists of a unit cell of stacked tightly together, and more important is each are identical in shape and size. हर एक जो यूनिट सेल है वो शेप और साइज में एक जैसे ही होते हैं, और उसका ओरिएंटेशन मतलब एक दूसरे के साथ उसका फेस या साइड्स उसको कांटेक्ट में होते हैं। ये मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डायमेंशंस दिखाया हुआ है और उसके एंगल भी दिखाया हुआ है। ए बी सी वो जो साइज दिखाया हुआ है, ए इज़ द डेप्थ, आप कुछ भी बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो, लेकिन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो ए बी सी में बताया हुआ है, एक्स वाई और जेड प्लेन में है, और हर एक के बीच में जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल दिखाया हुआ है। ये जो 7 जो बेसिक क्रिस्टल का सिस्टम है वो मैंने यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स दिखाया हुआ है। एक तो जो क्यूबिक होता है, दूसरा टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोम्बिक होता है, टिक्लिक होता है, हेक्सागोनल होता है, रोम्बेलियल होता है और मोनोक्लिनिक होता है। ये 7 बेसिक क्रिस्टल का सिस्टम है। उसमें हर एक में आगे जो उसके जो मैंने दिखाया है उसमें जो उसके लाइंस या मतलब जो साइड्स है ए बी एंड सी और अल्फ़ा, बीटा और गामा जो एंगल है वो उसमें क्या क्या फ़र्क आता है वो में हम क्रिस्टल सिस्टम। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द लेटाइस पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। लेटाइस पैरामीटर क्या है? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये उसके लेटाइस पैरामीटर्स है। Many of the 7 crystal system have variation of the basic unit cell. A French crystallographer मतलब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ब्रावियस, उसने वो कुछ अलग 14 स्टैंडर्ड यूनिट सेल्स दिखाए हैं और वो हम आगे उसका डिस्कशन करेंगे।
Lattice parameter relationship and figure showing the unit cell geometries for 7 crystal system. ये जो मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम आगे वाला जो डिस्कस किया था उसमें क्या है, तो नंबर 1 इज द क्यूबिक. क्यूबिक मतलब उसमें तीनों साइड जो है वो इक्वल है, ए बी एंड सी, और हर एक के बीच में जो एंगल जो बनाया हुआ है वो भी इक्वल है, एंड दैट इज 90 डिग्री. सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. हेक्सागोनल में क्या होता है, ए एंड बी मतलब कोई दो साइड उसके बराबर है, लेकिन एक साइड, फॉर एग्जांपल सी, आप उसको हाइट बोलेंगे तो लंबाई और चौड़ाई एक जैसी ही होती है, लेकिन उसकी हाइट अलग होती है. और दूसरी एक चीज़ क्या होती है, अल्फ़ा और बीटा दो एंगल वो 90 डिग्री होता है, लेकिन तीसरा एंगल जो गामा है वो 120 डिग्री होता है. टेट्रागोनल ज्योमेट्री, उसमें क्या होता है, दो साइड सेम होती है लेकिन तीसरी साइड सेम नहीं होती है, लेकिन अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों एंगल सेम होते हैं. क्यूबिक और टेट्रागोनल में फ़र्क क्या हुआ, तो क्यूबिक में तीनों साइड एक जैसी है और तीनों एंगल सेम है. टेट्रागोनल में क्या हुआ, तीन में से दो साइड इक्वल है, तीसरा साइड इक्वल नहीं है, लेकिन तीनों एंगल उसके इक्वल है. रोम्बोडियल मतलब ट्रिगोनल क्या होता है, उसमें तीनों साइड सेम होती है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेकिन दो एंगल सेम है, तीनों एंगल सेम है, बट तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं. बराबर. तो जो हमने आगे बात किया कि हेक्सागोनल में क्या था कि तीनों एंगल, क्यूबिक में क्या होता था, तीनों एंगल 90 डिग्री थे, लेकिन यहाँ पे ट्रिगोनल में तीनों एंगल सेम है लेकिन 90 डिग्री नहीं है. ऑर्थोम्बिक में क्या होता है, तीनों साइड अलग अलग है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन तीनों एंगल सेम है, एंड दैट इज 90 डिग्री. ऑर्थोम्बिक में तीनों साइड अनइक्वल है, कोई भी साइड एक दूसरे के सेम साइज की नहीं है, लेकिन तीनों एंगल सेम है और वो 90 डिग्री है. मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि तीनों साइड जैसे ऑर्थोम्बिक में था, ऐसे तीनों साइड अलग अलग है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फ़ा एंड गामा वो 90 डिग्री है, लेकिन बीटा वो 90 डिग्री नहीं है. ट्रिक्लिनिक, उसमें क्या होता है, तीनों साइड अलग अलग है और तीनों एंगल भी अलग अलग है, लेकिन एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है. अभी ये जो मैंने जो साइंटिस्ट का नाम दिखाया था उसके हिसाब से जो क्रिस्टल ज्योमेट्री है वो यहाँ पे फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है, वो सेम ही है जो मैंने आगे डिस्कस किया हुआ था. वो साइंटिस्ट का नाम था ब्रावाइस, और वो लेटाइस जो उसने जो डिफाइन की उसको ब्रेवाइस लेटाइस बोलते हैं. अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मेटालिक एलिमेंट है उसमें बेसिकली हम कितने एटम्स है और उसका एक एपीएफ, मतलब वो आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एपीएफ, वो क्या है, तो हम वो 4 बेसिक पैटर्न हम डिस्कस करेंगे. और उसका स्ट्रक्चर जो है जो चारों का, वो है नंबर 1 इज़ द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसको SCS भी बोलते हैं. उसका फर्स्ट लेटर जो है सिंपल का S, क्यूबिक का C और स्ट्रक्चर का S. बराबर. तो ये जो मैंने फोटोग्राफ दिखाया है उसमें एक सिंपल क्यूब दिखाया है, और हर एक कोने पे जो भी जितने भी कॉर्नर है वो हर एक कोने पे एक एक एटम दिखाया हुआ होता है. बराबर. सो हर एक 8 कोना है, 8 कोने पे एक एक एटम है. सेकंड स्ट्रक्चर है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर. यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर एज गुड एज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, लेकिन एक फ़र्क क्या है कि ये जो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कोने पे है एक एक एटम, यहाँ पे क्या है, कोने पे तो है, लेकिन सेंटर जो पूरा जो एटम का जो सेंटर है, बॉडी है, उसके सेंटर में भी एक एटम है, तो उसका नाम है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर. उसको BCC भी बोलते हैं.
थर्ड वन इज द फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। जैसे हमने ये क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर 8 कोने में था, लेकिन यहाँ पे जैसे बॉडी सेंटर में बॉडी के सेंटर में एक था, यहाँ पे बॉडी के सेंटर में नहीं होता है, लेकिन जो 6 फेस है, हर एक फेस के सेंटर में एक एक एटम है, तो उसको क्या बोलते हैं? फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, शॉर्ट फॉर्म है FCC। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, उसका शॉर्ट फॉर्म है HCP, मतलब हेक्सागोनल से भी स्टार्ट, उसको बोलने से लिए भी स्टार्ट कर सकते हो, या क्लोज पैक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, CPH। एग्जाम में पूछे कि HCP का आप डिस्कस करो तो हेक्सागोनल क्लोज पैक भी है, CPH पूछे तो भी क्लोज पैक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर ही है। उसमें क्या होता है कि जितना भी ये जो हेक्सागोनल के जितने भी कॉर्नर है उसमें भी है, और उसके सेंटर में भी है, और टॉप फेस और बॉटम फेस के सेंटर में भी एक एक एटम है। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये जो जितना भी हमने जो डिस्कस किया उसके ऊपर हमने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे रेज किए हुए हैं, जो आपको लिख के मेरे को भेजने के हैं। डिफ्रेंशिएट क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सेकंड वन इज द डिफाइन स्पेस लेटाइस पॉइंट एंड यूनिट सेल विथ स्केच। थर्ड वन इज एक्सप्लेन ब्रेवियस लेटाइस क्रिस्टल ज्योमेट्री विथ स्केच। And next one is explain crystal structure for metallic element with sketch। ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको ये जितने भी जो मैंने PPT में जो स्लाइड्स दिखाए हैं उसमें से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।